हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया बच्चों, नीट का एग्जाम हो चुका है, सबका पेपर भी अच्छा हुआ है। आज बच्चों मैं एक बहुत छोटा सा टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। नीट वालों को इस क्वेश्चन से बड़ी मोहब्बत है। पिछले 3-4 सालों में बच्चों 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई पर बच्चों कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए हमने कहा इसको बता ही देता हूँ कि स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता क्या है। बच्चों ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडेनम, जिसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर, उसका शेप होता है सी शेप। दूसरा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन जेजुनम, इसकी लंबाई होती है 2.4 मीटर। और तीसरा पार्ट होता है बच्चों इलियम, जो कि सबसे लंबा पार्ट होता है, इसकी लंबाई होती है 3.6 मीटर। इट इज द लॉन्गेस्ट एंड हाईली रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये क्वेश्चन बच्चों नीट 2020 में पूछा गया था। तो इसका मतलब इस डायग्राम पर आप ध्यान देखो, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया और 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया। इसलिए बच्चों ने सोचा कि मैं बच्चों को डायग्राम छोटा सा बता देता हूँ। फिर से देखो बच्चों, जो ड्यूडेनम होता है ये सी शेप होता है, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर और इसमें 4 लिम्स पाई जाती हैं। ये है ट्रांसवर्स लिम्ब, नीचे आती हुई डिसेंडिंग लिम्ब, फिर ये हॉरिजॉन्टल लिम्ब और ऊपर जाती हुई असेंडिंग लिम्ब, उसके बाद जेजुनम और फिर हाई रिक्वायर्ड पार्ट इलियम। ड्यूडेनम की बाहों यानी ड्यूडेनम के लिम्स के बीच से लेकर के और स्प्लीन तक यानी बिटवीन द लिम्स ऑफ ड्यूडेनम अप टू स्प्लीन एक लीफ लाइक या फिश लाइक ग्लैंड पाई जाती है बच्चों। इस लीफ या फिश लाइक ग्लैंड को पैंक्रियास कहते हैं। एम्स का क्वेश्चन था, इसे रोमांस ऑफ ड्यूडेनम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बिटवीन द लिम्स ऑफ ड्यूडेनम पाया जाता है, इसीलिए पैंक्रियास को रोमांस ऑफ ड्यूडेनम भी कहा जाता है। तो ड्यूडेनम के बच्चों 4 लिम्स हो गए, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, हॉरिजॉन्टल, असेंडिंग लिम्ब, और इन्हीं लिम्स के बीच में अप टू स्प्लीन तक 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा पैंक्रियास लीफ या फिश लाइक ग्लैंड पाई जाती है, जिसे रोमांस ऑफ ड्यूडेनम भी कहा जाता है। ये पैंक्रियास सिक्रीट करता है बच्चों पैंक्रियाटिक जूस, और ये पैंक्रियाटिक जूस जिस डक्ट की सहायता से लाया जाता है उसे कहते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। लीवर में बना हुआ बाइल आकर गॉल ब्लैडर में स्टोर होने के बाद कंसंट्रेट होता है, वहां से जिस डक्ट से आगे आता है गॉल ब्लैडर की डक्ट, सिस्टिक डक्ट और लीवर की कॉमन हेपेटिक डक्ट दोनों कंबाइन कर जाती हैं और बनाती हैं बाइल डक्ट, या इसे कॉमन बाइल डक्ट या इसे बच्चों डक्टस कोल्डोकस भी कहा जाता है। बाइल डक्ट से आता है कंसंट्रेटेड बाइल जूस। ये बाइल डक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट से कंबाइन होकर एक छोटी सी डक्ट बनाती है, जिसे कहते हैं बच्चों हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। और ये हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट एक बल लाइक स्ट्रक्चर या एक एम्पुला लाइक स्ट्रक्चर की सहायता से सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम यानी डिसेंडिंग लिम्ब में ओपन करती है। इस बल लाइक स्ट्रक्चर को एम्पुला वेटर या पैपिला वेटर भी कहा जाता है। ये हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट जब ओपन करती है एम्पुला ऑफ वेटर की सहायता से सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में, तो इस ओपनिंग को गार्ड करता हुआ यहाँ पर जो वॉल होता है बच्चों, इसी वॉल को स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है बच्चों, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। इसका काम क्या होता है? ये फ्लूइड को यानी पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस को ये ड्यूडेनम में तो जाने देता है, लेकिन अगर ड्यूडेनम से वापस आने की कोशिश करता है तो ये वॉल बंद हो जाता है, जिससे बैक फ्लो ना हो सके। और मैंने आपको बता रखा है बच्चों, किसी भी स्फिंक्टर का केवल एक ही काम होता है, बैक फ्लो को रोकना। तो एक बार फिर समझ लो बच्चों, पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाटिक डक्ट से आता है, लीवर और गॉल ब्लैडर का जो जूस आता है बच्चों वो मिक्स होकर के कॉमन बाइल डक्ट, जिसे बाइल डक्ट या डक्टस कोल्डोकस भी कहता है, उसकी सहायता से बाइल जूस आकर के पैंक्रियाटिक डक्ट से कंबाइन कर जाता है। तो बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट कंबाइन कर जाती हैं, बनाती हैं छोटी सी डक्ट बच्चों, दैट पार्ट हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। और हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ओपन करता है बाय एम्पुला वेटर या इसे पैपिला वेटर भी कहता है। और जहां पर ये ओपन करता है उसी ओपनिंग को गार्ड करता हुआ, प्रोटेक्ट करता हुआ एक वॉल्व होता है बच्चों, उसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। और ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बैक फ्लो ऑफ बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस को रोकता है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है बच्चों कि बाइल और पैंक्रियाटिक जूस दोनों साथ साथ सिक्रीट होते हैं, लेकिन कभी आपके सामने क्वेश्चन लिया जाए कि ह्यूमन में जब बाइल और पैंक्रियाटिक जूस साथ साथ सिक्रीट होते हैं तो पहले कौन एक्शन करता है? तो पहले एक्शन करता है बच्चों बाइल जूस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये डायग्राम भी बच्चों आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ है, ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ है, तो ये डायग्राम भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर क्वेश्चन भी कई सारे पूछे गए बच्चों। और एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूं, ये भी बच्चों एम्स का क्वेश्चन था। आप यहाँ पर ध्यान से देखो, जहां पर बाइल डक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट को ओपन करती है, यहां पर भी बच्चों एक वॉल पाया जाता है, जिसका जिक्र तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं किया गया है, लेकिन चूंकि कंपटीशन है बच्चों तो आप चाहो तो उसको याद रखना। इसे बच्चों स्फिंक्टर ऑफ वॉयडेट कहा जाता है, स्फिंक्टर ऑफ वॉयडेट।
तो मान लो कभी पूछ लिया जाए, जो भी पूछा गया क्वेश्चन है कि स्फिंक्टर ऑफ वॉयडेट कहां पर होता है बच्चों, तो जहां पर बाइल डक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट में ओपन करती है, उसी ओपन को गार्ड करता हुआ वॉल्व होता है, उसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ वॉयडेट। बच्चों एक छोटा सा डायग्राम, लेकिन नीट के लिए इतना महत्वपूर्ण कि इसमें कई बार क्वेश्चन पूछे गए। इस डायग्राम पर 2020 और 2021 दोनों क्वेश्चन पूछे गए। किसी दिन बच्चों फिर से आपको नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू वेरी मच।